अच्छा, एक मौजूद है जिसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा सीधा बात करेंगे क्योंकि दो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, दो मेहमान। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और ये एक मसला ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी के 90% जो मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है। आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन है और इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का उन्वान है सिनफी मसावात की ताकत उजागर करने, ख़वातीन और लड़कियों की आवाज़ को लामहदूद इम्कानात से रोशनास कराना। और इसकी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। माहिरीन का आपको बता दें कहना है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल को हल ना किया गया तो ज़्यादा आबादी जो है वो खुद ही सबसे बड़ा मसला बन जाएगी, विच एक्चुअली वी आर फीलिंग दैट इन पाकिस्तान एज वेल। सिनफी मसावात की ताकत को उजागर करने और ख़वातीन और लड़कियों के लिए तरक्की के लामहदूद इम्कानात को यकीनी बनाना है। और एक जायज़े के मुताबिक आपको बताएं, दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब 90 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी के साथ 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 तक दुनिया में बढ़ने वाली कुल आबादी में 50% हिस्सा डालेंगे। अगर ये खतरनाक किस्म की बात है। मतलब समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं अगर हमने ब्रेकें ना लगाई तो, जिसके कोई इम्कान नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है एटलीस्ट फ़िलहाल। पाकिस्तान में आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है इतने ही मसाइल जन्म ले रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज ग़िज़ाई बहरान है। एक्चुअली ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पानी तो सबको पीना है, ज़िंदा तो सबको रहना है, खुराक भी सबको चाहिए, लेकिन अगर लामहदूद अंदाज में आबादी बढ़ती रहेगी तो कैसे मैनेज होगा? सादा सा सवाल है। आई गेस किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा तो उसे मसला समझ में आ जाएगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात भी नहीं है, ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो कि लगता है कि नहीं है। एनीवेज में हम बात करेंगे पॉपुलेशन काउंसिल पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड रिसर्च डॉक्टर अली मीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर अली मीर, हम चाहते हैं आप हमें समझाएं बहबूद आबादी और आबादी की रफ्तार को कम करने पर पिछले 60 बरसों से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। इस हवाले से हमारी नाकामी की क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल में इस वक्त आज के दौर में जब भी हम आबादी के हवाले से कोई बात करें, इसका ज़ाविया जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के पैराहे में होना चाहिए। तालीम, सेहत, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, नश्व-नुमा और ख़ुराक, ये इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं और इन हकूक़ की फराहमी जो है वो यकीनी तौर पे हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी तरक्की की जो तरजीहात हैं उसमें यकीनी तौर पे इंसानी वसाइल की तरक्की को फ़ौक़ियत देना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में पिछले 60 सालों में जो हमारी काविशें हुई हैं उसमें हम इसलिए भी नाकामयाब रहे हैं क्योंकि हमारी तरजीहात में लोगों की फ़लाह और बहबूद सर फहरिस्त पे नहीं रही है। हमारी तरजीहात मुख्तलिफ़ ज़ावियों में रही है, लेकिन इंसानी हकूक़ और फ़लाह और बहबूद उन तरजीहात का हिस्सा नहीं रही है। मेरे ख्याल में अब बहुत ज़रूरी है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो इस अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। अच्छा, किस तरह से ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का मसला हमारे मुल्क पर अब तक असरअंदाज हुआ है और आगे क्या एक्सपेक्ट करें, क्या स्टार्ट मुरतब होंगे सर? मेरे ख्याल में जो हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके जो मुज़र असरात हैं वो बहुत ज़्यादा अब नुमायाँ होते नज़र आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ़ अपनी आबी वसाइल की बात करें तो 1951 में फ़ीकस पानी की दस्तयाबी को तकरीबन 5000 क्यूसिक थी, जो कि अब कम होकर फ़ीकस तकरीबन 800 क्यूसिक रह गई। तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 3 में से 1 बच्चा जो है इस वक्त स्कूल के बाहर है। जब हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बात करते हैं तो दोबारा अफसोस की बात यह है कि तकरीबन पाकिस्तान में 10,000 माएँ हमल की वजह से अपनी जान खो बैठती हैं और इसमें से 30% सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों में नामुनासिब वक्फ़ा यानी 2 साल से कम वक्फ़े की वजह से उनमें वो पेचीदियाँ पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान से जाती हैं। इसी तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 में से 62
वो भी लुक़्मा अजल बन जाते हैं। इसी तरह से जब हम खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो तकरीबन 37% हमारी आबादी जो है वो खुराक के हवाले से गैर महफूज है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए बतदरीज इनमें इजाफ़ा होगा इन मसाइल के अंदर, क्योंकि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं तकरीबन 2050 तक हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो तकरीबन दुगनी हो गई होगी। डॉक्टर अली मीर, अब बॉटम लाइन तो यही है कि आबादी में इजाफे की रफ्तार में कमी लाने के लिए ये बताइए कि किन इक़दाम की ज़रूरत है और ये इक़दाम किसकी ज़िम्मेदारी है? मेरे ख़्याल में इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सबकी है, हुकूमत की भी है और अफराद की भी है। हमें ख़ुद बज़ात ख़ुद भी इनफरादी तौर पे भी ये सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को वो तमाम हकूक़ दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिसमें तालीम शामिल है, जिसमें खुराक शामिल है, जिसमें उनकी तरबियत शामिल है, जिसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें शामिल है। अगर एक ख़ानदान के अफराद यानी माँ और बाप ये कह सकें कि हम अपने बच्चों को ये तमाम हकूक़ दे सकते हैं तो फिर तो सही है, लेकिन जहाँ पे वो देखें और हम हमेशा ये बात भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मीर के, ये इंडिविजुअल्स की लिटरली अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसमें वो इस बात को समझें, इस बात को सोचें। डीजी पॉपुलेशन पंजाब समन राय भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले तो, और ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी एक ऐसा बुनियादी इशू है जो सब मसाइल की जड़ है। इस पे तो हम ये सारे हम अग्री करते हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आबादी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, इस पे कामयाबी क्यों नहीं मिली? 11 जुलाई इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ पॉपुलेशन डे, और जब यूनाइटेड नेशंस ने 1987 में पॉपुलेशन डे का आगाज़ किया तो उसका बुनियादी मकसद राइजिंग पॉपुलेशन और उसके साथ जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के ऊपर पब्लिक के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना थी। सो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आबादी को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका, आई थिंक हमें थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाना पड़ेगी कि ओवर द ईयर्स फ्रॉम वेरियस डेकेड्स ग्रेजुअली पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम किया जा रहा है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्ले कर रही है, जो कि घर घर के लेवल पर दहलीज पर लोगों को फैमिली प्लानिंग की सहूलियात मुहैया करी है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के लिए तरगीब दिलाई जाती है, जिसका इवेंचुअली मकसद ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके और पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को स्टेबलाइज किया जा सके। और पंजाब में तो आपको पता ही है ये इक़दाम करने की ऐसा ज़रूरत है क्योंकि आबादी के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा है और यू नो वी शुड सर्टनली लुक इनटू दिस मैटर। समन राय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।